हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। राइट, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट a इज इक्वल टू 0 1 0 0 शो दैट ai प्लस बी ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू आई प्लस एन ए रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी ए where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to natural numbers। देखो, अगर आपको याद हो ना, आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 किया है। चैप्टर नंबर 4 था इंडक्शन। उसमें हम क्या करते थे, उसमें ना हम 3 केसेस लिया करते थे। पहला लेते थे 1, दूसरा लेते थे k और तीसरा लेते थे k प्लस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे n की 3 वैल्यूज़ लेंगे। पहले 1 लेंगे, फिर n को k लेंगे, फिर n को k प्लस 1 लेंगे। ठीक है, 3 केसेस बनाएंगे। और ये जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे ये इक्वेशन, इसमें n की वैल्यूज़ एक एक करके डालेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे। तो सबसे पहले डालते हैं n इज़ इक्वल टू 1। इसको ले लेते हैं केस 1। ठीक है, n को 1 लेंगे तो यहाँ लिखते हैं पुट n इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो पूरी इक्वेशन दिख रही है आपको, इसमें आपको n की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1। देखो ये होगा a इंटू आई प्लस बी इंटू ए रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर n की जगह 1 इंटू आई प्लस n की जगह 1 इंटू a। देखो n माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, और ये साथ में बी ए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। a रेज टू द पावर 1 होता है a इंटू आई। अब देखो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 कितना होता है, 1, तो 1 इंटू बी ए कितना हो जाएगा, बी ए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वल आ गए ना इक्वल, तो आप यहाँ पे लिखोगे n इक्वल्स टू 1 इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम लेते हैं केस 2। सेकेंड केस में n को क्या लेंगे, k, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट n इज़ इक्वल टू k। ठीक है, अब देखो इस पूरी इक्वेशन में n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, k, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर k इज़ इक्वल टू a रेज टू द पावर k इंटू आई। n की जगह k, a, k माइनस 1 और ये साथ में बी ए। जब हम इंडक्शन चैप्टर में करते थे ना, हम 3 केसेस लेते थे। पहला केस प्रूफ करते थे, दूसरा केस सिर्फ एज्यूम करते थे। तो इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट n इज़ इक्वल टू k इज़ ट्रू। पहला केस हम लोग प्रूफ करते हैं, दूसरा केस एज्यूम करते हैं और तीसरा केस भी प्रूफ करते हैं। अब हम लोग तीसरा केस लेते हैं, केस 3। पुट n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। अब हम n की जगह k प्लस 1 रिप्लेस करेंगे इस स्टेटमेंट में। ठीक है, लिखते हैं, देखो ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर n की जगह क्या रिप्लेस करना है, k प्लस 1 इज़ इक्वल टू a रेज टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस n की जगह k प्लस 1। अब देखो ये है a रेज टू द पावर n माइनस 1। n की जगह मैं लिखूँगी k प्लस 1 और ये साथ में माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, a रेज टू द पावर k और साथ में ये b a। अब ये आपको क्या करना है, प्रूफ, तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू प्रूफ। ठीक है, अब देखो हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो अपनी LHS ले लेते हैं। क्या है, देखो LHS ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर k प्लस 1। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसकी ना पावर को तोड़ेंगे। कैसे, देखो अगर आपके पास हो 2 रेज टू द पावर k प्लस 1, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर k इंटू 2 रेज टू द पावर 1। क्यों, क्योंकि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड।
बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये वापस यही बन जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे पावर्स तोड़ते हैं। इसकी पावर भी तोड़ेंगे, देखो ये हो जाएगा AI प्लस BA रेज टू द पावर K इंटू AI प्लस BA रेज टू द पावर 1, राइट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास क्या है, AI प्लस BA रेज टू द पावर K। केस सेकंड में देखो आपके पास AI प्लस BA रेज टू द पावर K की वैल्यू है ऑलरेडी, है ना। तो अब हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, A रेज टू द पावर KI प्लस K A रेज टू द पावर K माइनस 1 और ये साथ में BA। इसकी वैल्यू आपने केस 2 में से देख ली, क्योंकि यहाँ पे तो आपने ज्यूम ही किया हुआ है कि ये ट्रू है ना, लिख ली। और साथ में इसको लिखते हैं AI प्लस BA। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो आपको इसको RHS के इक्वल लेके आना है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा A रेज टू द पावर K डॉट I, इसको किससे कर रहे हैं, AI से। ठीक है, तो देखना ये दोनों बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, दोनों की पावर ऐड होगी। इसकी पावर है K, इसकी पावर है 1, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी K प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे A रेज टू द पावर K प्लस 1 और ये I इंटू आई कितना हो जाएगा, I स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको करेंगे इससे, ठीक है, A रेज टू द पावर K इंटू आई को किससे करेंगे, BA से। ठीक है, तो करते हैं। देखो पहले मैं लिखूँगी A रेज टू द पावर K, फिर मैं लिखूँगी ये B। I और A दोनों मैट्रिसेस हैं, इसलिए मैं इसको बाद में लिख रही हूँ। ठीक है, ये सारा आपका रफ काम है। अब चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं इस टर्म पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। देखो ये है KA रेज टू द पावर K माइनस 1 BA, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, AI से। ठीक है, तो देखो A और A व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, इसकी पावर है K माइनस 1, इस A की पावर है 1, तो दोनों की पावर, इस K को एज इट इज़ लिख रहे हैं। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करते हैं। देखो ये होगा K माइनस 1 और ये प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, A रेज टू द पावर K। ठीक है, पहले लिख रहे हैं ये K, राइट, फिर ये K A रेज टू द पावर K, उसके बाद लिखेंगे B और फिर ये AI हम इसलिए लास्ट में लिख रहे हैं क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। देखो ये है K माइनस 1 BA को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, BA से। देखो इन दोनों को मैं लिख रही हूँ KA रेज टू द पावर K माइनस 1, BA इंटू BA कितना होगा, B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कर दिया इनको मल्टीप्लाई। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो ये है A स्क्वायर, मतलब A मैट्रिक्स का स्क्वायर, है ना। तो देखो A मैट्रिक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी हुई है, 0 1 0 0, तो अब हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो क्या दी हुई है, ये रीज़न में लिखना, दी हुई है 0 1 0 0। ठीक है, अब हम यहाँ से ये A स्क्वायर निकाल लेते हैं। A स्क्वायर क्या होता है, A इंटू A, राइट। तो A मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है ना, इसको इससे करेंगे, ये होगा 0 प्लस 0, वो तो 0 ही होता है। फिर इसको इससे, ये भी होगा 0 प्लस 0 0। अब चलते हैं इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे 0, तो आपका A स्क्वायर कितना आ गया, 0। ठीक है, अब वैल्यूज़ डालते हैं। देखो ये है A रेज टू द पावर K प्लस 1। अब देखो I स्क्वायर, ये सारा ना आप रीजनिंग दे देना। ठीक है, I स्क्वायर, आप I मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वो I के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये I स्क्वायर क्या हो जाएगा, I प्लस, अब नेक्स्ट देखो
देखो ये है ए के बी आई इंटू ए, आई मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। आप आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, उसका आंसर में वो मैट्रिक्स ही आती है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो आंसर में वो मैट्रिक्स ही आएगी। तो आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए प्लस के ए रेस टू पावर के बी, ए आई भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कितना आया था, 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। आगे चलते हैं, देखो इसको लिखेंगे एज इट इज़। अब देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में ए रेस टू द पावर के बी ए कॉमन आ रहा है ना। तो अब हम उसको बाहर लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा 1, इधर बचेगा के, तो मैं इसको लिखूँगी के प्लस 1। ठीक है, अब आप अपनी राइट हैंड साइड देखो, ये रही आपकी राइट हैंड साइड। देखो ए के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए के बी ए। तो देखो आपने इसको प्रूव कर दिया अपनी राइट हैंड साइड के इक्वल, तो आप यहाँ लिख दोगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया आपने प्रूफ। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे n इक्वल्स टू के प्लस 1 इज़ ट्रू, हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें सारे 1 है, देन प्रूफ दैट a रेस टू पावर n इज़ इक्वल टू 3n माइनस 1, 3n माइनस 1, सब में 3 रेस टू द पावर n माइनस 1 है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इंडक्शन से। ठीक है, सबसे पहले n को क्या ले लेंगे, 1, केस 1 पुट n इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस पूरे में n की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 करते हैं। देखो ये हो जाएगा a रेस टू पावर 1 इक्वल्स टू, अब देखो 3 रेस टू पावर 1 माइनस 1, वो क्या हो गया, 3 रेस टू पावर 0, ये भी 3 रेस टू पावर 0, तो सारे क्या हो जाएंगे, 3 रेस टू द पावर 0। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया है एनीथिंग रेस टू द पावर 0 कितना होता है, 1। किसी की भी पावर जब 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 1। ठीक है, अब देखो आपका a इसके इक्वल आ गया, आगे ना दोनों सेम, ये तो गिवन ही था आपको क्वेश्चन में कि a इसके इक्वल है, तो गिवन कैसे कभी फॉल्स हो सकता है, गिवन तो ट्रू ही होगा हमेशा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे n इक्वल्स टू 1 इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम लेते हैं अपना केस सेकेंड, केस 2। केस 2 में n की जगह क्या पुट करेंगे, k, पुट n इज़ इक्वल टू k। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहाँ पे भी n आ रहा है उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे k। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा a रेस टू द पावर k इक्वल्स टू 3 रेस टू द पावर n की जगह k, तो हो जाएगा 3 रेस टू द पावर k माइनस 1, सारे यही आ जाएंगे, 3 रेस टू द पावर k माइनस 1। ठीक है, और इस पार्ट को आप एज्यूम करोगे, केस सेकंड को आप क्या एज्यूम करते हो, यू एज्यूम दैट इट इज़ ट्रू। तो आप यहाँ पे लिखोगे एज्यूम n इक्वल्स टू k इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने केस थर्ड पे, जिसको आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो अब केस थर्ड में n की जगह क्या पुट करेंगे, पुट n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। ये हमने क्या करना होता है, प्रूव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, देखो n की जगह डालेंगे k प्लस 1, तो टू प्रूव a रेस टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, अब देखो ये है 3 रेस टू द पावर n माइनस 1, n की जगह आपने डालना है k प्लस 1 और साथ में ये माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 रेस टू द पावर k। तो इस सारे मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, 3 रेस टू द पावर k। ठीक है, ठीक है,
अब देखो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ये और उसको RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं अपनी LHS। देखो क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, a⁻k+1, ठीक है। अब हम इसकी पावर तोड़ेंगे। देखो कैसे तोड़ते हैं पावर, मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा a⁻k इंटू a⁻1, ठीक है। अब देखो a⁻k की वैल्यू आपके पास केस सेकंड में से आ जाएगी। केस सेकंड में देखो a⁻k की वैल्यू है, तो हम इसकी पावर जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे। देखो क्या दी हुई है, 3⁻k−1 है पूरे में, अब देखो a⁻k की वैल्यू तो हमने यहाँ से डाल दी, फिर क्या था डॉट a आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है a क्वेश्चन में, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो a की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में से ले लेंगे, क्या है 1 1 1 1 1 1 और 1 1 और 1। अब हम करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, इसको इससे करोगे हो जाएगा 3k-1, इसको इससे करेंगे 3k-1, इसको इससे करेंगे 3k-1, फिर इसको इससे करेंगे तो भी यही आएगा 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1। अब इसको इससे, ये भी यही आएगा, अब इसको इससे, तो ये पूरे में सेम ही आएगा। अब इसको इससे करेंगे तब भी यही आएगा 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1। इसको इससे देखो ये होगा 3k-1 प्लस 3k-1, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है ना, रो को कॉलम से करते हैं। अब इसको इससे, तो ये होगा 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, प्लस 3k-1 एंड प्लस 3k-1, ठीक है। अब देखो आप इस पूरे को कैसे सॉल्व करोगे मैं बताती हूँ आपको। देखो आपके पास है 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, ये है ना। देखो आपके पास, जब आपके पास होता है x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो आप इसको क्या करते हो, ऐड करके क्या लिखते हो, x प्लस एक्स को आप ऐड करके क्या लिखते हो, आप लिखते हो ना 3x। तो इन तीनों को ऐड, इसको आप x पढ़ो, 3k-1 को आप x पढ़ो, तो x प्लस एक्स कितना होगा 3x। x क्या है आपका 3k-1, तो इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा 3 × 3k-1। तो लिखते हैं इसको, कोई भी 9k-1 मत लिख देना, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 3.3k-1, इस पूरे को सॉल्व करके भी 3.3k-1, इस पूरे को सॉल्व करके भी 3.3k-1, राइट। इस पूरे को सॉल्व करके 3.3k-1, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इन तीनों को, तो ये पूरे में क्या आ जाएगा 3.3k-1, ठीक है। अब देखो आगे, देखो ये आपको दिया हुआ है 3.3k-1, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। इसकी पावर है 1, इस 3 की पावर है k-1। अब बेसेस सेम है, पावर्स क्या होंगी ऐड, तो होगा 1 प्लस k-1, 1 - 1 कैंसिल, क्या बचा 3k, तो ये हो जाएगा 3k, सब में क्या हो जाएगा 3k, राइट। तो अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आपके RHS में भी यही था, आपने बिल्कुल इक्वल प्रूफ कर दिया। देखो
आप इसको ले आए RHS के इक्वल, यही था ना आपके RHS में भी, तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे दिस इज़ इक्वल टू RHS, नीचे लिखोगे n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज़ ट्रू, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 देन प्रूव दैट an इज़ इक्वल टू दिस वेयर n इज़ एनी इंटीजर। तो इसको भी हम वैसे ही इंडक्शन लगा के करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं केस 1, जिसमें हम लोग n को क्या पुट करेंगे 1, पुट n इक्वल्स टू 1। अब इस पूरे में जहाँ जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1। तो देखो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। इधर चलते हैं, देखो ये होगा -4 इंटू 1 विच इज़ -4, n की जगह पे 1, इधर चलते हैं 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना होता है 2, तो 1 माइनस 2 -1। अब देखो ये बिल्कुल इसके सेम है, आ गया ना ये a के इक्वल, और ये तो आपको गिवन ही था कि a इसके इक्वल है, राइट। तो गिवन तो हमेशा ट्रू ही होता है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे n इक्वल्स टू 1 इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने केस सेकंड पे, जिसमें हम लोग n को क्या पुट करेंगे k, पुट n इक्वल्स टू k। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी n है हम n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे k करते हैं। देखो ये होगा a रेज़ टू द पावर k इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू के 2k, तो ये जाएगा 1 प्लस 2k, ये जाएगा -4k, n की जगह k डालेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 2k, राइट। इसको हम लोग क्या करेंगे एज्यूम दैट n इक्वल्स टू k इज़ ट्रू, राइट। अब चलते हैं अपने केस थर्ड पे, जिसको हमने क्या करना होता है प्रूफ। केस थर्ड में हम लोग n को क्या लेते हैं k प्लस 1, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे k प्लस 1, तो देखो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, अब देखो ये है 1 प्लस 2n, n की जगह हम लोग क्या डालेंगे k प्लस 1, राइट। तो हो जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 2 1 ज़ा 2, तो मैं लिखूँगी 2k 1 प्लस 2 3, हो जाएगा 2k प्लस 3। यहाँ पे चलते हैं, देखो अब है -4k, k की जगह सॉरी इधर -4n, n की जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं k प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -4k -4। यहाँ पे चलते हैं अगला n की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं k प्लस 1। नेक्स्ट 1 माइनस 2n, 1 माइनस 2, n की जगह पुट करेंगे k प्लस 1। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 2k, ये होगा 2 1 ज़ा 2, तो पहले मैं लिख रही हूँ -2k, 1 माइनस 2 -1, -2k लिख दिया पहले, फिर 1 माइनस 2 -1। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है प्रूफ, तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू प्रूफ। ठीक है, अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसको RHS के इक्वल ले आएंगे। क्या है लेफ़्ट हैंड साइड पे a की पावर k प्लस 1। अब हम इसको इस राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसकी पावर को तोड़ेंगे। तो इसकी पावर को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर k इंटू a रेज़ टू पावर 1। ठीक है, अब देखो a रेज़ टू द पावर k की वैल्यू हम लोग केस 2 में हमें दी हुई है ना, तो हम इसकी केस 2 से वैल्यू लिख लेंगे। देखो क्या दी हुई है a रेज़ टू पावर k की वैल्यू 1 प्लस 2k माइनस 4k k एंड 1 माइनस 2k इंटू a की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में से लिखेंगे। देखो क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू दी हुई है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, वहाँ से लिख लेंगे 3
-4 1 -1। अब हम कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। ठीक है, करते हैं। देखो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो इसको इससे करो। देखो ये होगा 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 2 के 6 के। ठीक है, इसको इससे -4 के इंटू 1 कितना होगा, -4 के। राइट, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये होगा -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू 2 के -8 के। इसको इससे -4 के इंटू -1 हो जाएगा +4 के। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको इससे करोगे ये हो जाएगा 3 के, इसको इससे करोगे तो ये 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम होता है 1 - 2 के। राइट, अब इसको इससे k इंटू -4 -4 के, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -2 के क्या हो जाएगा, +2 के। ठीक है, अब देखो 6 के - 4 के कितना होता है, 2 के, और ये +3। इधर चलो, -8 के +4 के कितना होगा, -4 के, और ये -4। 3 के -2 के कितना होता है, k, और ये +1। इधर आ जाओ, -4 के +2 के कितना होगा, -2 के, और ये साथ में -1। तो अब ध्यान से देखो तो ये और ये बिल्कुल इक्वल आ गए। किसके इक्वल आ गया, ये राइट हैंड साइड के। तो आप यहाँ पे लिख दोगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, n इक्वल्स टू k + 1 इज ट्रू, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट AB - BA इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स है वो आपको गिवन है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। आपको क्या प्रूव करना है कि AB - BA क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब पहले जो भी हमें गिवन है हम वो लिखते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है A आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक क्या मैट्रिक्स क्या होता है, A इज़ इक्वल टू A'। ये आपकी कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, और B भी हमें गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी हो जाएगा B इज़ इक्वल टू B'। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, AB - BA को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो मैं इसको P लेट कर लूँगी, लेट P इज़ इक्वल टू AB - BA। तो अब मुझे P को क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। P को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मैं P को क्या प्रूफ करूँगी, P इज़ इक्वल टू -P'। अब हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। अभी मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाऊंगी। तो ये हो जाएगा P ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज लगाऊंगी, ये हो जाएगा AB - BA का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब देखो मैं ये ट्रांसपोज खोलूँगी। आपको एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, A - B का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज के। ठीक है, तो इसको A पढ़ो, इसको B पढ़ो, A - B का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा AB का ट्रांसपोज BA का ट्रांसपोज। राइट, तो अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। यहाँ पे लगाएंगे, देखो AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। BA का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। राइट, अब देखो B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, B के, तो यहाँ पे लिख देंगे B। A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के। A ट्रांसपोज है A के इक्वल और B ट्रांसपोज है B के इक्वल। राइट, अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, P इज़ इक्वल टू -P' प्रूफ करना है। राइट, तो अब मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -P' और ये हो जाएगा माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ BA - AB। ठीक है, तो देखो माइनस खोलूँगी, ये हो जाएगा -BA माइनस माइनस प्लस AB।
ठीक है। अब देखो पहले ये ए बी लिख रही हूँ, फिर ये माइनस बी ए लिख रही हूँ, राइट। तो देखो माइनस पी डैश इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल था, ए बी माइनस बी ए था पी के इक्वल। तो देखो आपने ये चीज़ प्रूव कर दी, मतलब पी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने जैसे ये प्रूव कर दिया, यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि पी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे P इज इक्वल टू माइनस पी डैश, यहाँ से P इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव हो गया, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो इस क्वेश्चन का ना मतलब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप बी डैश ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करो अगर आपका ए सिमेट्रिक है, और अगर आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप बी डैश ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आपका क्वेश्चन बोल रहा है अगर आपका ए सिमेट्रिक है तो आप बी डैश ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करो, और अगर आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप बी डैश ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे, राइट। एक में लिखेंगे गिवन ए सिमेट्रिक है, जब ए सिमेट्रिक है इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए डैश है, तब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको बी डैश ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, राइट, इज सिमेट्रिक। ये आपको प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू प्रूफ, राइट। सेकेंड केस है कि अगर आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको हम गिवन में लिख रहे हैं कि अगर आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब a इज इक्वल टू माइनस ए डैश है, तब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ b डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको प्रूफ करते हैं। पहले चलते हैं इस पे, ठीक है। देखो मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो मैं इसको क्या लेट कर लूँगी, p। इसको मैं क्या लेट कर लूँगी, p। लेट p इज इक्वल टू बी डैश ए बी। अब मुझे इसको p को क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक, तो मैं p को इज इक्वल टू p डैश प्रूफ करूँगी सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, अब मैं दोनों तरफ क्या लगाऊंगी, ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा p ट्रांसपोज और ये हो जाएगा b डैश ए बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अभी मैंने आपको कराई थी, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब आप इस बी डैश को ए पढ़ो और इस ए बी को ये बी पढ़ो, इस बी डैश को ए पढ़ो, इस ए बी को ये बी पढ़ो, तो ये किसके इक्वल है, देखो बी डैश मतलब ए बी का डैश इंटू ए डैश, ए आपने किसको लिया है, बी डैश को, तो बी डैश का दोबारा डैश, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ए बी का होल डैश दोबारा लगाओ, देखो किसके इक्वल है, बी डैश इंटू ए डैश और साथ में बी डैश का होल डैश। देखो कब किसी भी चीज़ का जब आप दोबारा डैश करते हो ना, जैसे सपोज करो आपके पास ए डैश है, जब हम उसका दोबारा डैश मतलब दोबारा ट्रांसपोज करते हैं ना, तो वो ए के इक्वल ही आ जाता है, ठीक है। तो जब आप बी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करोगे तो वो बी के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब देखो बी डैश, ए डैश किसके इक्वल था, देखो ए के, तो हम इस ए डैश की जगह लिखेंगे ए और ये बी, राइट। अब ध्यान से देखो बी डैश ए बी किसके इक्वल था, पी के, तो हम इसकी जगह लिख देंगे पी। तो देखो आपने यहाँ से प्रूव कर दिया दैट पी इज इक्वल टू पी डैश, तो यहाँ से प्रूव हो गया, हेंस पी इज इक्वल टू बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे बी डैश ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो हम इसको लेट कर लेंगे Q, लेट Q इज इक्वल टू बी डैश
ए बी, राइट। क्यू स्कीमेट्रिक प्रूफ करना है तो हम क्यू को क्या प्रूफ करेंगे, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश। करते हैं प्रूफ। देखो सबसे पहले दोनों जगह ट्रांसपोज लगाएंगे, ये हो जाएगा क्यू डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। देखो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, यहाँ पे ट्रांसपोज किया है ना, तो हम सेम लिख देंगे। देखो ए बी का होल डैश इंटू ये बी डैश ए बी का होल डैश ना, आप यहाँ पे सॉल्व करके आए हो तो हम ये सेम ही लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, बी डैश ए डैश और ये बी, ठीक है। अब क्या करो, अब ना देखो इस ए डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। देखो मैं ये माइनस का साइन उधर लेके जाऊँगी तो ये हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो अब ये वाली ए डैश की वैल्यू जो माइनस ए है ना, वो यहाँ पे लिख दो। देखो माइनस ए इंटू बी, ठीक है। अब क्या करो, ये माइनस का साइन ना बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा माइनस बी डैश ए इंटू बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करो, इस माइनस के साइन को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस क्यू डैश, और देखो बी डैश ए बी किसके इक्वल है, क्यू के। तो देखो आपने अब यहाँ से ये भी प्रूव कर दिया कि क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस क्यू इज इक्वल टू पी डैश ए बी इज स्क्यू स्कीमेट्रिक। प्रूव हो गया देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, आपको ए मैट्रिसेस दिया हुआ है और आपको ना अपनी इस कंडीशन को यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हम ए लिख लेते हैं। देखो ए कितना दिया हुआ है, 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ए की वैल्यू लिख ली। अब हम यहाँ पे देखो ये ए डैश की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्ट रो को कॉलम में लेके आएंगे, फिर सेकंड रो को कॉलम में लिखेंगे, अब थर्ड रो को भी ऐसे कॉलम में लिखेंगे। ये निकाल लिया आपने ए डैश। अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन पे। देखो इक्वेशन क्या दी हुई थी, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो देखो ए डैश की वैल्यू डालते हैं, ए डैश आपके सामने है, 0 एक्स एक्स 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड इंटू ए भी देखो आपके सामने, इसकी वैल्यू डालते हैं, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखो आई की भी वैल्यू डाल लेते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है, डायगनल्स में 1 बाकी ज़ीरोस, राइट। अब हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। देखो इसको इससे करेंगे 0 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा 0 प्लस एक्स वाई, इसको इससे माइनस एक्स वाई, डन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 0 माइनस एक्स जेड, इसको इससे प्लस एक्स जेड, राइट। सेकेंड रो पे चलते हैं। अब देखो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अब इसको इससे, ये होगा 2y स्क्वायर, नहीं 2y इंटू 2y होगा 4y स्क्वायर, इसको इससे y स्क्वायर, इसको इससे प्लस y स्क्वायर। अब इसको इससे करेंगे, देखो 2yz, इसको इससे करेंगे, ये हो जाएगा माइनस yz, इसको इससे करेंगे, ये भी हो जाएगा माइनस yz,
ठीक है, सेकेंड रो हो गई मल्टीप्लाई। अब चलते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। अब इसको इससे करो, ये होगा 2yz। इसको इससे करेंगे माइनस yz, इसको इससे माइनस yz। अब इसको करेंगे इससे, देखो ये होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको इससे प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में ये सेम लिख रहे हैं, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल, तो ये दोनों क्या हो गए 0। यहाँ चलते हैं, देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल है ना, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5y स्क्वायर प्लस एक और वाई स्क्वायर, कितना हो गया 6y स्क्वायर, ये तो 0 हो गया था ना। 4 + 1 5, 5 + 1 6। अब देखो माइनस वाई जेड माइनस 2yz हो जाएगा, और ये तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0। माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स कैंसिल, इधर देखो माइनस वाई जेड क्या हो जाएगा, माइनस 2yz, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 0। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया 3z स्क्वायर। अब बस आप कंपेयर करोगे और यहाँ से आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। देखो सॉरी दिख नहीं रहा था। अब देखो कंपेयर करते हैं, 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1, 6y स्क्वायर कितना आ रहा है 1, 3z स्क्वायर कितना आ रहा है 1, राइट। अब देखो ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/2। यहाँ से आपका x आ गया प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, y पे चलते हैं। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/6। यहाँ से आपके y की कितनी वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1/√6, राइट। z पे चलते हैं। देखो z स्क्वायर होगा 1/3, z इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/3। यहाँ से आपके z की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1/√3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।